पाकिस्तानी मईशत के लिए हमने देखा कि ये हफ्ता भी खासा जो है वो दबाव का शिकार हमें नज़र आया और ख़ास तौर पर जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो गर्दिश करती रहीं। जिस तरह हमने देखा कि जो है वो डॉलर के हवाले से ख़बरें चलती रहीं कि डॉलर जो है एलसीज़ नहीं खुल रही हैं। अब जो है तिजारती और सनती अंजुमन जो है वो खुल के इस मामले पर सामने आ गई हैं। कराची चैम्बर जो मुल्क का सबसे बड़ा चैम्बर शुमार होता है, उसने वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को जो है ये बता दिया है कि अगर एलसीज़ के ऊपर जो है फ़ौरी तौर पर काम शुरू नहीं किया गया और इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि एलसीज़ जो है इस वक्त जिस तरह मशहूर इजाज़त है स्टेट बैंक की, उसके बाद उनका ये कहना है कि इससे दरामदात ना सिर्फ रुक गई है बल्कि मुल्क का सनती पहिया भी रुक गया है। उनका ये कहना है कि जो सनती खाम माल है वो मुल्क में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से देख रहे हैं हम कि अब फैक्ट्रियों ने जो है वो वर्कर्स को जो है वो फारिग करना शुरू कर दिया है। कराची चैम्बर ने एक लंबा चौड़ा एक जो है वज़ीर आज़म को इस मामले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है, कराची चैम्बर के सदर ने। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़जाना को मदाखलत करनी होगी डॉलर के मामले के ऊपर, डॉलर की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा, वरना आने वाले दिनों में उनका ये कहना है कि जो है ये बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर सकता है। एक तरफ उनका ये भी कहना है कि गैस का जो बहरान है उसकी वजह से इंडस्ट्री पहले ही बंद है, जबकि दूसरा जो है डॉलर की अदम दस्तयाबी ने ताजरों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। पोर्ट्स के ऊपर जो माल आ गए हैं उनके कंसाइनमेंट रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, ढेर लग गया है मालों का, जिसकी वजह से डैमरेज की मद में भी ताजरों को जो है करोड़ों रुपए जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से हमने देखा है कि ताजरों ने जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद FBR के दफ्तर के सामने घेराव की भी धमकी दी है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि जो है IMF की जो बातचीत का मामला था वो भी तूल पकड़ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद उसमें मज़ीद डिले होगा, जिसकी वजह से कर्जे की किस्त जो है हमारी डिले हो सकती है। इन चीज़ों को लेके भी जो है हमने देखा कि मार्केट पर इसके मनफी असरात आए। तो एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी, क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ का ये बयान आ गया कि इस वीक जो है वह असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेगी। तो इसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट में इसके मनफी असरात देखे गए, खासतौर पर स्टॉक मार्केट पर। एक ही दिन में हमने देखा कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 600 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 41,100 के ऊपर जो है जाता हुआ देखा गया, जबकि पूरे वीक में भी हमें स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार नजर आई। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि ग्रे मार्केट जहां पे 245-48 रुपये में डॉलर मिल रहा था, अब वहां 250 और 255 रुपये में भी डॉलर बिक रहा है। जो करेंसी डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक ग्रे मार्केट को जो है हुकूमत ख़त्म करने के लिए इकदाम नहीं करेगी, जब तक जो है ओपन मार्केट में भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वो रेट तो लिख देते हैं 234 रुपये, मगर उसके ऊपर डॉलर वो बेच नहीं पाते, क्योंकि जो वो डॉलर ख़रीद रहे हैं वो डॉलर वो तकरीबन 244-45 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इतना ऊपर लेके फिर वो नीचे कैसे 10 रुपये नीचे बेच सकते हैं। तो इसको लेके उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक को सख्त एक्शन लेने होंगे। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि जब गैस का जो बहरान है वो संगीन हुआ है, तो अब जो है इंडस्ट्रियल एरिया को भी जो है गैस की सप्लाइयाँ बंद करना शुरू कर दी गई हैं। कराची को इस वीक पहले एक हफ्ते में एक दिन सनतें बंद होती थी, इस वीक से जो है 2 दिन बंद रखना शुरू कर दिया गया है। जबकि जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि ज़र मुआवजा के जो ज़खायर हैं वो इस वीक जो स्टेट बैंक की फिगर आई है उसमें तकरीबन जो है 1 अरब से डॉलर से ज़ायद की उसमें कमी हुई। 12 अरब 57 करोड़ डॉलर के ऊपर वो आ गए हैं जो मजमूई ज़खायर हैं, जिसमें तकरीबन 6 अरब के लगभग जो है स्टेट बैंक के पास हैं, जबकि बाकी जो है कमर्शियल बैंकों के पास हैं। इसी तरह हमने देखा कि जो दूसरी सूरत हाल में नज़र आई कि खाम तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में जिस तेज़ी से कमी हुई, तो यहाँ पर बार बार डिमांड की जा रही थी कि इसकी कीमतों में कमी की जाए। बिला आखिर जो है हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, जिससे थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है, मगर जो तवक्को की जा रही थी वो 15 से 20 रुपये की जा रही थी। तो लगता यही है कि अगला हफ्ता भी मिला जुला होगा, क्योंकि अगले हफ्ते जो है ये ख्याल किया जा रहा है कि इस वीकेंड के एंड पे तहरीक इंसाफ हतमी फैसला करेगी कि उसमें असम्बलियों में रहना है, तोड़नी है, क्या करना है। इसको लेकर सरमायाकार भी मार्केट में मुताद हैं। तो लगता यह है कि जो सरमायाकारों का ये ख्याल है कि जब तक मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का खात्मा नहीं होगा और IMF की डील फाइनल नहीं होगी, वहाँ से कर्जे की किस राह हमवार नहीं होगी, जो दोस्त ममालिक से पैसे आने वो नहीं आएंगे, जब तक हम मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखते रहेंगे। जबकि जो मजमूई जो मईशत है उसमें भी ठहराव की कैफियत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी सौदे नहीं हो पा रहे हैं। लोग जो है इस सूरत हाल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सियासी जो मामलात हैं ये किस करवट बैठेंगे।